हेलो फ्रेंड्स, मैं सैयद आसिफ रजा आज आपको इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्ट को बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें लॉर्ड मॉर्ले वो थे द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो थे द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इस एक्ट के फीचर नंबर 1 ये है कि इट कंसिडरेबली इंक्रीज्ड। इस एक्ट ने इंक्रीज किया था किस चीज को? साइज को। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, किनका? बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, इन दोनों का लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो साइज था ना उसको इंक्रीज किया था। और नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे ना उसको इंक्रीज किया, उनके मेंबर्स को कितना? 16 से 60 कर दिया। और जो मेंबर्स थे ना, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स के जो नंबर थे ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब कितना इंक्रीज किया, मतलब हो सकता है मतलब शायद अलग अलग कुछ का मतलब है ना, एक जैसा नहीं किया होगा, सबका अलग अलग किया होगा, ऐसा इंक्रीज किया होगा। फीचर नंबर 2, इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने अपना ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा, मगर अलाउ किया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कि वो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रखे। और फीचर नंबर 3, इसने बड़ा किया डेलिब्रेटिव फंक्शंस को, किनका? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। और किनका किया? बोथ एट बोथ द लेवल्स, मतलब सेंट्रल में भी और प्रोविंसेस में भी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेंबर्स को अलाउ किया कि वो पूछ सकते हैं क्या चीज? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, और वो रेजोल्यूशंस को मूव कर सकते हैं बजट का, और भी बहुत कुछ पावर दिया। और इसने पहली बार प्रोवाइड किया एसोसिएशन ऑफ इंडियंस का, किसमें? वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, वाइसरॉय और गवर्नर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने पहले इंडियन जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किए, और वो बने थे लॉ मेंबर। इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, किनके लिए? मुस्लिम्स के लिए, बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेटिव इलेक्टोरेट। और इसमें अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वेर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। और इसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे सिर्फ मुस्लिम वोटर्स से। इसका ये फीचर था सेपरेट इलेक्टोरेट का। किसका? सेपरेट इलेक्टोरेट का। और इस एक्ट ने लीगलाइज्ड किया किसको? कम्युनलिज्म को। और लॉर्ड मिंटो जाने गए
फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में। और इस एक्ट ने प्रोवाइड किया सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किसको, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को और यूनिवर्सिटीज को और जमींदार्स को, यूनिवर्सिटीज को और जमींदार्स को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।